हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हायर एजुकेशन एंड मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की स्टूडेंट चर्चा करने वाले हैं, अगर आप दिल्ली के अंदर बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या सूटेबल ऑप्शंस हैं। आज हम दोनों ही केसेस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं होती, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास मैथ्स होती है। तो आप दोनों ही केसेस में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और हम बीकॉम प्रोग्राम के बारे में भी बात करेंगे। सो मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप बीकॉम ऑनर्स के अंदर या फिर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, जरूर देख लेना। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे कंप्लीट डिटेल्स पहले ही लिख दी है कि यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आज मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ हम बात करेंगे केस जिन बच्चों की 80% से ऊपर परसेंटेज है वो क्या ऑप्शन ले सकते हैं, और जिनकी अबव 50% है वो क्या ऑप्शन ले सकते हैं। एक चीज़ बहुत क्लियर होती है, जो बच्चा बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है फिर बीकॉम करना चाहता है उसको कोई भी डाइवर्ट नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी रीज़न हो, वो दूसरे ऑप्शन के लिए कभी जाता ही नहीं है। तो बीकॉम ऑनर्स अगर आप करना चाहते हो तो आपको अपना मन नहीं मारना, हर एक पॉसिबल वे में आपको अप्लाई करना है, और सारे पॉसिबल वे में आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप दिल्ली में बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो आपके पास क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस है। तो देयर आर 3 यूनिवर्सिटी, एक स्टेट, हम डीम्ड की बात नहीं करने वाले, डीम्ड जो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस्ड होती है हम उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। मैं यहाँ पे बात करूँगा सिर्फ स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो आपके पास एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, स्टेट में अवेलेबल है ऑप्शन IPU जिसको हम GGSIP भी बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इन तीनों में से अभी इन 2 यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म अवेलेबल हो चुके हैं वेबसाइट्स पे। IPU एंड जामिया के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, आप अभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले मैं आपको इनकी डिटेल्स दे देता हूँ थोड़ी सी कि देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अप्लाई कैसे करेंगे। तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे जो 2 यूनिवर्सिटी है IPU एंड जामिया ऑल्सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको मेरिट बेस अप्लाई करना होता है। इनका क्राइटेरिया भी बहुत अलग है, और यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा मैथ्स एंड नॉन मैथ्स के लिए। जो बच्चे मैथ्स हैं जिनके पास क्लास 12th के अंदर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है उनके लिए एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो कि बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम ऑफर करते हैं। SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, LSR लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ विमेंस, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, ये टॉप कॉलेजेस हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो आपको बीकॉम कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज होनी चाहिए। क्लास 12th के अंदर ऑलमोस्ट 99 परसेंटेज वाले बच्चे SRCC में जाते हैं, 98%, 97%, 97 और लास्ट इनका होता है 95% टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा जितने भी बाकी कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अबव 80% के ऊपर आप होप रख सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन जो मोस्टली टॉप कॉलेजेस हैं उनके अंदर अबव 90% वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक पॉइंट क्या है, आपके पास मैथ कंपलसरी है, आपके पास अबव 85% है, देन यू कैन अप्लाई इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये बहुत क्लियर आपको समझ में आ जाना चाहिए। 85% पे भी आप होप रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, समझ रहे हो। अबव 80% वालों की हमने बात कर ली है, एक होप रख सकते हो कि शायद कहीं हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन मैथमेटिक्स वालों के लिए। अब नॉन मैथ्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है एडमिशन लेने में। वो सोचते हैं हमारे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 70 कॉलेजेस के अंदर में आते हैं और हम इसके अंदर अप्लाई ही नहीं कर पा रहे। बीकॉम हमको करना है, एक नॉर्मल सा प्रोग्राम कोर्स करना है, तो हम इसमें क्यों नहीं जा पा रहे। तो उन्होंने क्राइटेरिया इस हिसाब से रखा है कि भाई मैथमेटिक्स कंपलसरी कर दिया, उसके बाद भी उनका परसेंटेज का क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए। नॉन मैथ्स स्टूडेंट कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? IPU यूनिवर्सिटी के अंदर और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे पूछती ही नहीं है कि भाई आपकी कितनी परसेंटेज थी क्लास 12th में। वो बोलते हैं आपके पास क्लास 12th में 50% है, आप आ जाओ और हमारा एग्जाम देके एडमिशन करा लो। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है कि आपके पास मैथ्स का भी कोई सीन नहीं है कि मैथ्स कंपलसरी नहीं करा। सबसे बड़ी बात क्या है, दूसरा 50% के ऊपर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। IPU यूनिवर्सिटी भी बहुत एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और अच्छी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर भी कुछ टॉप कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको वैल्यू फॉर मनी देते हैं, जैसे कि महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, ये तीनों कॉलेज
महाराजा सूरजमल जनकपुरी, अग्रसेन आपका रोहिणी में, विप्स पीतमपुरा, जेम्स कालका जी। तो ये कॉलेजेस कुछ ऐसे हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे बीकॉम ऑनर्स के लिए। इसके बाद आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर सीट्स रिजर्व्ड 50% फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी एंड बाकी 50% में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकता है और यहाँ पर जो टोटल सीट्स है वो भी अराउंड 45 के अराउंड है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स आपको लगभग 1700 सीट्स अवेलेबल हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम ऑनर्स के लिए। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो बच्चे जिनके पास मैथ्स नहीं था, अब उनको थोड़ा बहुत अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अच्छा कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं दोनों के फीस स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस है। पहले हम बात कर लेते हैं आप यहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो है आप लोगों को बताने के लिए कि भाई आप किस कॉलेज में किस तरीके से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे सेपरेटली। अभी DU का कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है फॉर्म्स को लेकर, और ये भी नहीं पता कि CUCT होगा कि नहीं होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हो सकता है कि इस साल इंप्लीमेंट हो जाए, और इंप्लीमेंट होगा तो आपका यहाँ पे भी एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी चांसेस देखते हैं क्या आता है, 50-50 पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे एंट्रेंस हो जाता है तो आप भी इस कैटेगरी में आ जाओगे, ठीक है। मैथ्स का तो कुछ पता नहीं मेरे को कि मैथ्स की एलिजिबिलिटी वो हटाएंगे नहीं हटाएंगे, लेकिन एडमिशन यहाँ पे सारे ही बच्चे अबव 50 वाले अप्लाई कर पाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर CU सेट आ जाता है तो। अगर नहीं इंप्लीमेंट होता, क्लास 12th में जो फॉर्मूला आया उसी बेसिस पे एडमिशन होगा, तो देन आपको यहाँ पे मेरिट बेस ही एडमिशन मिलेगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप लोगों का सेम एग्जाम पैटर्न होता है, एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 150 मिनट्स के एग्ज़ाम है आपका, 2.5 घंटे का ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होगा। 4 सेक्शन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ये 4 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 सेक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आईपी यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लिए। दोनों के लिए ही ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रहता है। आप एक ही एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से इधर अप्लाई कर सकते हैं दोनों ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लिए। और यहाँ पे प्रिपरेशन करना आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, अभी से आप न्यूज़पेपर रीडिंग अपनी स्टार्ट कर दो। इंग्लिश लैंग्वेज पे आप मतलब अपनी पकड़ बनाओ, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर लो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत NCERT वगैरह पूछी जाएगी, कुछ भी आपका 11-12 से नहीं आता इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ और कॉम्प्रहेंशन, पैराजम्बल्स, सेंटेंस करेक्शन, टेंसेस की नॉलेज देखी जाती है, वोकेबलरी आपकी देखी जाती है। रीजनिंग के अंदर वर्बल एबिलिटी, नॉन वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आपको थोड़े बहुत डिफिकल्ट लग सकते हैं, क्योंकि आपने क्लास 11th एंड 12th में ये नहीं पढ़े हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज बेसिकली योर 10th लेवल मैथमेटिक्स, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, टाइम स्पीड हो गया, मेंसुरेशन हो गया एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। सीक्वेंस सीरीज, नंबर सीरीज रीजनिंग में से आ जाता है, और लॉजिकल, वेन डायग्राम, सैलोजिज्म, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं बन के। जनरल अवेयरनेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि आपको मैंने क्या बोला, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट अपनी बना रहे हो तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और आपके देश में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती है इन 4 सेक्शन के अंदर। मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है पहले कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन कर रही है बीकॉम ऑनर्स की। फिलहाल अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक करना है। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको 4 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, आप अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो बीकॉम ऑनर्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हायर एजुकेशन एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसके लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स अभी अवेलेबल है आप लोगों के लिए तैयारी करने के लिए। ये मत सोचो कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी आपके पास अराउंड 45 to 50 डेज हैं प्रिपरेशन करने के लिए। आपका एग्जाम अगस्त एंड में होगा, तो अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप मेरिट बेस पे नहीं फाइट कर सकते तो आप एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे टॉप कॉलेजेस के अंदर अपनी एक सीट सिक्योर कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, तो अपनी तैयारी पे पूरा फोकस करो। चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे हमारे क्रैश कोर्स के थ्रू कर रहे हो, लेकिन अपनी तैयारी पे पूरा फोकस बना के रखो, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। क्योंकि बीकॉम ऑनर्स के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइट बहुत ज़्यादा है। फाइन, इसके अलावा जो प्राइवेट ऑप्शन है आपके पास करने के, उनको आप काउंट ही मत करो, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है एंड इतनी एक्सपेंसिव बीकॉम ऑनर्स करके कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को। अब हम डिस्कस करते हैं इनके फीस स्ट्रक्चर के डिफरेंस के बीच में। फीस स्ट्रक्चर क्या डिफरेंस रहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्मली फीस है 8K पर एनम, 8,000 रुपये
साल का आपका फीस जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया में फ़ीस है आपका अराउंड 10 to 16 के पर एनम के अराउंड में। लमसम फीस बता रहा हूँ आपको क्योंकि एक्यूरेट मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। इसके बाद आईपी यूनिवर्सिटी की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 70,000 से लेके 90,000 पर एनम की फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट डिटेल्स अबाउट बीकॉम। आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली के अंदर, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास है, मैंने आपकी कंप्लीट काउंसलिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी है। अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी तैयारी में आज से ही लग जाओ। अभी तक अगर आपको नहीं पता था तो अब आपको पता चल चुका है कि भाई आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीकॉम ऑनर्स करने की सोची है तो उसको अच्छे से उसके ऊपर रिसर्च करो और उसके करियर स्कोप्स के बारे में जानकारी लो पूरी, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं वो मैंने आपको बता दिया है, कैसे आपको अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता दिया है। कहीं से भी कोई भी दिक्कत आपको अब नहीं आनी चाहिए। अगर कोई डाउट है, क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछो, मैं उसको रिप्लाई करके आपको जल्दी जल्दी रिजॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। बने रहे हमारे चैनल हायर एजुकेशन के साथ इसी तरीके के एजुकेशन कॉन्टेंट के लिए। थैंक यू सो मच।